बिहार में पर्यावरण को लेकर एक बड़ी और सराहनीय पहल की गई। वन महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित अपने सरकारी आवास में पौधा लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण अभियान की औपचारिक शुरुआत की। इस मौके पर बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पौधा लगाकर सभी लोगों को पेड़ लगाने और पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज के समय में पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और अगर हम समय रहते सजग नहीं हो तो आने वाली पीढ़ियों को इसका गंभीर नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार सरकार हर साल लाखों की संख्या में पौधे लगवाती है और इस बार का लक्ष्य है कि पूरे राज्य में करोड़ों पौधे लगाए जाएं। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे सिर्फ पौधा लगाकर ही ना रुके, बल्कि उसकी देखभाल भी करें। यह सुनिश्चित करें कि वह पेड़ बनकर बड़ा हो सके। यह अभियान सिर्फ सरकार की तरफ से नहीं, बल्कि आम जनता, स्कूलों, कॉलेज और पंचायत, सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थानों के सहयोग से भी चलाया जाएगा। हर जिले को पौधारोपण के लक्ष्य दिए गए और उनके लिए जरूरी व्यवस्था जैसे पौधे की आपूर्ति, खाद, पानी और देखरेख के लिए गार्ड आदि की भी तैयारी पहले से कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की अभियान न केवल हरियाली बढ़ाती है, बल्कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बनाती है। इस अभियान से न सिर्फ गर्मी और प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि यह प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और सूखा से लड़ने में भी मदद करेगा। पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण मंत्री ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने इस अभियान के लिए विशेष बजट आवंटित किया है और प्रत्येक जिले में निगरानी समितियां बनाई गई है, जो इस बात की निगरानी करेगी कि लगाए गए पौधों की उचित देखभाल हो रही है या नहीं। इस अभियान को और अधिक जन भागीदारी वाला बनाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को भी शामिल किया गया है। कई स्कूल में इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां बच्चों ने खुद पौधे लगाए और पर्यावरण की शपथ ली। बच्चों और युवाओं में इस अभियान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया और उन्होंने कहा कि वे इस मुहिम को अपने अपने इलाकों में भी फैलाएंगे, ताकि हर जगह पेड़ लगे और वातावरण स्वच्छ बने। कार्यक्रम में मौजूद सामाजिक संगठनों ने भी प्रतिनिधियों ने भी कहा कि वे अपने स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे और ग्रामीणों को इसके लिए प्रेरित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मौके पर यह भी कहा कि पेड़ पौधे लगाने से ही जल स्तर सुधर सकता है और मिट्टी की उर्वरता भी बन सकती है, इसलिए किसानों को भी इस अभियान में जोड़ा जा रहा है। कृषि विभाग की मदद से खेतों की मेड़ पर, सड़कों के किनारे और खाली पड़ी सड़क जमीनों पर बड़े स्तर पर पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए आम और नीम जैसे उपयोग और लंबे समय तक टिकने वाले पेड़ों का चयन किया गया है, ताकि आने वाले वर्षों में उनका सामाजिक और आर्थिक लाभ भी मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा एक दिन का काम नहीं, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है, जो हम सभी को यह प्रयास लगातार करते रहना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस अभियान के नियमित रिपोर्ट तैयार किए जाए और सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी जिला लक्ष्य से पीछे ना रहे। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि हर व्यक्ति अपने जन्मदिन या किसी खास मौके पर कम से कम एक पौधा जरूर लगाए, जिससे यह पहल व्यक्तिगत और भावनात्मक रूप से भी लोगों को जोड़ सके। नीतीश कुमार का यह पौधारोपण अभियान न केवल बिहार को हरा भरा बनाने की कोशिश है, बल्कि एक मजबूत कदम है, बल्कि एक नई सोच को जन्म दे रहा है, जिसमें विकास और पर्यावरण दोनों को साथ लेकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि जितनी जरूरी सड़कें, बिजली और रोजगार है, उतनी ही जरूरी शुद्ध हवा और हरियाली भी है। इसलिए विकास के साथ साथ पर्यावरण संतुलन भी प्राथमिकता में रहना चाहिए। इस तरह का राज्यव्यापी पौधारोपण अभियान बिहार को पर्यावरण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है और अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकता है। देखिए इस वीडियो में कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके साथ सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद है वहां पे, और कैसे वो पौधारोपण का ये प्रक्रिया कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि सरकार आने वाले समय में और भी अधिक योजनाएं लाएगी, जिससे नदियों को बचाना, प्रदूषण कम करना और जल स्तर को पुनर्जीवित करने की दिशा में ठोस कदम उठाया जाएगा।
इस प्रकार यह पूरा पौधारोपण अभियान सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बनकर उभरा है, जो आने वाले समय में बिहार की सूरत और सीरत दोनों को बदल सकता है। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।